तो दोस्तों सर लखन जी नमस्कार नमस्ते। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीटिंग में। लखन और आप सभी हमारे लीडर्स जो आज जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। लाखन जी आपका भी स्वागत है। एटॉमी एक कंसेप्ट नहीं है दोस्तों, और एटॉमी एक जीवन को बदलने का एक प्रयास है। और इस प्रयास में आपका भी उतना ही योगदान रहेगा जितना एटॉमी खुद का रहेगा। एटॉमी ने हमको अपने जीवन में जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं थी नहीं इच्छाएं हैं, उन सबको पाने के लिए और पूरे जीवन को बदलने के लिए जो मौके हमको मिले हम उसको नहीं ठीक कर पाए या उसको नहीं ले पाए, या जो मौके हमको नहीं मिले उन सब का जो है एक जवाब है, और वो है एटॉमी। एटॉमी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एटॉमी एक बहुत बड़ी अवसर है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चुनौती भी है आपके लिए कि आप इस अवसर को कैसे अपने सारी ख्वाहिशों को, इच्छाओं को पूरा करने में आप इसका यूटिलाइज कर पाते हैं, इसका पूरा उपयोग कर पाते हैं। ये आपके सामने बड़ी चुनौती है। अब उस चुनौती से पहले पार पाने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो एटॉमी का प्लेटफॉर्म है वो क्या है बेसिकली। कहने को तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एटॉमी भी एक एमएलएम की तरह है, लेकिन मैं इस चीज़ को बड़ा शिद्दत के साथ सभी लोगों के साथ रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ एटॉमी को एमएलएम ना कहें। उसकी वजह जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप किसी भी कंपनी जब आती है तो कंपनी को आप कैसे समझेंगे कंपनी क्या है, इसके पीछे लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी सोच क्या है। वो उसके लिए समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना है कि एटॉमी क्यों बनी और एटॉमी का जो विज़न था वो विज़न क्या है। देखिए हमारे जो सीईओ हैं आप सब जानते हैं, आजकल नेट पे बहुत सारी अ, खबरें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तो आप सब जानते हैं कि एटॉमी का बनने के पीछे जो एक वजह थी, वो सबसे बड़ी वजह थी कि कोलमार और कैरी जो इसके दो पार्टनर्स हैं, खास तौर से इनके दो जो बड़े भाई हैं, ये विश्व में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा इनका नाम है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना के देने को, जो प्रोडक्ट्स और कंपनियां विश्व में, वर्ल्ड में नहीं बना पाती हैं। तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ये सोचा, चूंकि कोलमार और कैरी दोनों साउथ कोरियन गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करती हैं, तो एक तरीके से देखा जाए एटॉमी एक सरकारी कंपनी है। एटॉमी एक सरकारी कंपनी है, जिस सरकारी कंपनी पे हम इंडियंस बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैसे एलआईसी है, इसरो है, इस तरीके की कंपनी है जहाँ पे हम ये समझते हैं कि कंपनी जो सरकारी होती हैं वो कभी आम आदमी के साथ धोखा नहीं करती। बिल्कुल सच बात है दोस्तों। एटॉमी सरकारी कंपनी है, और वहाँ की जो सरकार है उसने यही सोचा कि जब हमारे पास दो एक ऐसी कंपनियां हैं जो विश्व में अपने प्रोडक्ट्स को बना के देती हैं, और वो प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो क्यों ना हम अपने वर्ल्ड में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोलें ताकि हम पूरे वर्ल्ड में उन प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकें। उसी के लिए एटॉमी का जन्म हुआ। तो एटॉमी बेसिकली इज ए डिस्ट्रीब्यूशन हब, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट्स बनवा के वो पूरे विश्व में एक नए तरीके से बिजनेस मॉडल, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि बिजनेस मॉडल बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसमें से एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल हम लोगों ने, एटॉमी ने अख्तियार किया। तो नेटवर्क बिजनेस मॉडल में एक जो बड़ी खास बात है, इसके तीन पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि ये भविष्य का बिजनेस है, ये भविष्य का बिजनेस है। अब वो बिजनेस के जमाने चले गए। आपने कोरोना की पीरियड में देखा होगा कि लोग मॉल जाने में डरते हैं, दुकानों पे भी 2-2 फीट 4-4 फीट की दूरी आप खड़े होते हैं, घर आके नहाते हैं। तो ये सब जो है अब हमें अपनी लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में जो बिजनेस का पूरा मॉडल है वो पूरा चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक मॉडल ऑफ बिजनेस, कि आने वाले दिनों में अब बिजनेस इसी प्रकार का होगा। और वो उसका प्रकार आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में जो वर्चुअल शॉपिंग है, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, आप चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट से बहुत सालों से आप कर भी रहे हैं, लेकिन अभी इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वर्चुअल शॉपिंग, ई मॉल जिसको हम कह सकते हैं, ई शॉपिंग कह सकते हैं, शॉपिंग मॉल कह सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल कह सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। वो शॉपिंग मॉल जो है आज की तारीख में एटॉमी का बिजनेस मॉडल है, और इस बिजनेस मॉडल के तहत वो पिछले 10 सालों में 14 कंट्रीज में काम कर रही है।
तो पहले हम समझते हैं कि एटॉमी जो है उसका विजन क्या है। तो पहला विजन तो हमने आपको समझाने की कोशिश की, अपने अच्छे प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करना। दूसरा, लोगों के जीवन स्तर को, जो उनका लेवल है, लेवल ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन यापन का जो स्तर है, उनकी जो रोजगार है, उनकी जो कमाई का साधन है, उसको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देके उनके लेवल को बढ़ाना, ताकि आपका लेवल थोड़ा सा बढ़े। और उसके साथ ही एक जो बिजनेस विजन है, जिसको हम कहते हैं व्यावसायिक, उसका जो दूरदृष्टि है, वो ये है। एटॉमी का सीधा सीधा कहना है कि साहब, मेरी लड़ाई एमवे से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी भी एमएलएम कंपनी से नहीं है। देखो दोस्तों, इस चीज को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं है, उसकी वजह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एमवे एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हुए 60-65 साल आज उसको हो गए काम करते हुए, कहाँ तक पहुंची है? आप में से कोई जानते होंगे। खैर, मैं आपको बताता हूँ। 9.5 बिलियन डॉलर तक वो पहुंची है। कहाँ तक? 9.5 बिलियन डॉलर। बिलियन डॉलर, उसको मैं 1000 करोड़ में भी कन्वर्ट करने की बात नहीं करूंगा, मैं, आप ऐसे समझिए। तो 60-65 सालों में एक जो बिजनेस मॉडल था, जिसको हम कहते हैं एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उस मॉडल से वो कंपनी 60 सालों में कहाँ पहुंची है? 9.5 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों, इसलिए एटॉमी कहती है कि सब हमारा प्लान जो है वो एमएलएम प्लान नहीं है। आप में से जो लोग नए आए हुए हैं, उस चीज को समझ लीजिए। एटॉमी के प्लान है शॉपिंग मॉल का प्लान है, एटॉमी का ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान है। तो उसका जो विजन है, वो विजन है कि 2025 तक हम 100 बिलियन डॉलर की कंपनी कैसे बने। तो ये बात तो समझ में आ गई कि एमवे के स्टाइल से या एमएलएम कंपनियों के स्टाइल से अगर हम काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम 100 बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए उसने प्लान दिया है यूएलएम, अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग। इसमें सभी को बराबर का मौका मिलता है। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, वो सभी एक एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। एक का बिजनेस दूसरे को लगता है, किसी भी लेवल में हो। तो इस तरीके से जो कंपनी का विजन है, वो 100 बिलियन डॉलर 2025 तक पहुंचने का है। और दोस्तों, वो उसी रास्ते पे, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें, एटॉमी का जो ग्लोबल टर्नओवर है 1.2 बिलियन डॉलर है। तो 1.2 से 2025 तक पहुंचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। और उसमें आप जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है, चाइना में भी लॉन्च होने वाली है, दोनों। और ये दो कंट्रीज, अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन आप 7 करोड़ की समझते हैं, तो दोनों कंट्री में मिला के जो है लगभग 2.8 करोड़, मतलब 50% पॉपुलेशन, लगभग 45% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में रहती है। तो जब आप 55% पॉपुलेशन में पहुंच के 1.2 पे ही पहुंचे, अभी वहां पे भी नहीं है, क्योंकि 14 कंट्री में ही है, तो वो पॉपुलेशन कितनी हुई? मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं हुई। तो 1 करोड़ की पॉपुलेशन पहुंच के आप 1.2 करोड़ पे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ 3.8 पॉपुलेशन आपको मिलने वाले, 2.8 पॉपुलेशन मिलने वाली है, जिसका अभी सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, ये भी आप समझिए कि पेइंग कैपेसिटी हमारे इंडिया और चाइना की बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये जो दो मार्केट हैं, पूरे वर्ल्ड में रूल ओवर करती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी है पहले के मुकाबले। उसकी वजह है क्योंकि हमारे यहाँ का जो मार्केट साइज है, जिसको उपभोक्ता, कंज्यूमर मार्केट कहते हैं, वो कंज्यूमर मार्केट इंडिया की सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में। तो इसी वजह से उसी कंज्यूमर मार्केट पे डिपेंड करते हुए, अगर एटॉमी कल को 2025 में 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचती है, तो एक इसे चमत्कार नहीं कहेंगे, हम सबकी मेहनत का परिणाम कहेंगे। और ये होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये होगा। दूसरी चीज, उसका विजन बहुत क्लियर है। मैंने पहले भी कहा कि एमएलएम कंपनी नहीं है, दिस इज ए यूएलएम कंपनी, और नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर करती है। तो इसका जो कंपटीशन है, वो वॉलमार्ट से उन्होंने रखा हुआ है। वॉलमार्ट का अगर आज हम बात करें, तो उसका टर्नओवर, ग्लोबल टर्नओवर लगभग 600 बिलियन डॉलर का है। तो आप ये समझ सकते हैं एटॉमी कहाँ काम कर रही है। एटॉमी अगले 100 साल के लिए काम कर रही है। 5-10 साल के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगले 100 साल के लिए। इसीलिए एटॉमी आपको क्या फैसिलिटी देती है कि आपके 3 जनरेशन तक आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है। कौन कोई मेरे से बात तो करे कि भाई एटॉमी ये है, एटॉमी वो है, मैं बात करने को उसके साथ तैयार हूँ। एटॉमी इज टोटली डिफरेंट
प्लेटफॉर्म एकदम अलग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों के रोजगार को भी मतलब मौका देता है, और आने वाली पीढ़ियां भी आपके उतने ही बेनिफिट ले सकती हैं, मतलब करोड़पति लखपति बन सकती हैं अगर आप चाहें तो आने वाली 3 पीढ़ियां क्यों, अच्छा अब कभी आपने सोचा है एटॉमी ने क्यों बोला है कि आपकी 3 पीढ़ियों तक अपनी आईडी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर है, क्यों बोला? कहीं ना कहीं उसने एक पीढ़ी को अगर आप 35 साल की भी मानते हैं तो 3 पीढ़ियां आपकी 110 105 साल की होगी ना। अब 105 साल की जो कंपनी प्लानिंग करके चल रही है, उस कंपनी को लोग नेगेटिव बोलते हैं और वो कहते हैं कि साहब अरे वो तो आने वाली, अभी कहाँ है, अभी कहाँ आई है, ये है, अभी 2 महीने और बढ़ गया, 3 महीने और बढ़ गया। तो ये कंपनी ने नहीं बढ़ाया है, ये चुनौती है, ये बड़ी चुनौती जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला था कि हमारा लॉन्चिंग पॉसिबिलिटी जो है वो सितंबर तक के लिए है। अब सितंबर तक के लिए वो हो सकता है, भगवान करे, मैं तो यही चाहता हूँ कि अगस्त में लॉन्च हो जाए, जुलाई में लॉन्च हो जाए, सितंबर में लॉन्च हो जाए, कोई इशू नहीं है। तो इट इज बिकॉज ऑफ कोरोना, उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जब ये लॉन्च होगी तब एटॉमी का क्या हाल होगा। और मैं इसलिए बार बार हर मीटिंग में आप लोगों को यही एक बोलता रहा हूं कि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, कल आपने सुना होगा हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, मुझे उनकी बहुत सारी बातें अच्छी लगी, उनमें से एक बात मैंने पिक की है कि नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों, सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले नेटवर्क बनाया जाता है, उसके बाद मार्केटिंग की जाती है। पहले नेटवर्क बनाया जाता है, उसके बाद मार्केटिंग की जाती है। आप किस चीज की मार्केटिंग, किसको मार्केटिंग करोगे जब आपका नेटवर्क ही नहीं होगा? हमारे बहुत सारे साथी, मैंने कुछ साथियों को मैंने 500 की बधाई दी है। तो इसमें हमारे कुछ लीडर साथी को हो सकता है दिमाग में ये विचार आया हो कि शर्मन जी ने जो है मुझे बधाई नहीं दी, उसको बधाई नहीं दी, इन्हीं खास लोगों को बधाई दी। बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे अस्थाना जी हैं, हमारे दीपक जी हैं, बसंत जी हैं, हमारे तिवारी जी हैं, हमारे तैयब भाई हैं, हमारे दारिफ जी हैं, हमारे सिन्हा जी हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। खास तौर से मैंने जो बधाइयां दी हैं उन लोगों को दी हैं जो डेली का डेली टारगेट लेके चलते थे। आज भी मेरी अस्थाना जी से बात हुई थी। आप समझिए उनकी थॉट प्रोसेस को समझिए। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि साहब, मैं सोता नहीं था जब तक मेरी 10 आईडी रोज नहीं लगती थी। 10 आईडी, 10 ज्वाइनिंग, ऐसी ज्वाइनिंग जो लोग प्रोडक्ट को खरीद सकें। ऐसे भीड़ बढ़ाने से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप भीड़ मत बढ़ाइए कि मैं किसी की भी ज्वाइनिंग लगा दूं, कोई भी मेरा जान पहचान का है उसकी मैं ज्वाइनिंग लगा दूं, नहीं। तो ये सिन्हा जी, अस्थाना जी, बसंत जी, इन लोगों से जब मैं बात करता था, सिन्हा जी का आई मीन अस्थाना जी का खास तौर से ये कहना होता था, साहब मैं 10 आईडी और जब तक ना लगा लूं तब तक मैं सोता नहीं था। और ये भी बात कर रहे थे कि कल मेरी आईडी 500 मुझे कंप्लीट करनी थी, मेरी 18 आईडी लगनी थी, और मैं ये सोच के सोया था कि सोच के मैं सुबह निकला था कि मैं 18 आईडी लगाऊंगा। और जब रात को उन्होंने कैलकुलेट किया तो 6 आईडी उनकी कम पड़ रही थी। उन्होंने अपने अपलाइन से बात किया, सेना जी से बात किया, कई लोगों से बात किया, हमारे पटेल साहब हैं उनसे बात किया। सब लोगों से मिलके जब वो सोए तो उनकी आईडी 502 थी। मैंने रात को ही उनके मैसेज डाला कि आपकी 502, उनके लिए 501 होंगी, क्योंकि मेरे में उनका भी दिखाता है, तो 502 होंगी। तो कहने का मतलब है, ये इस तरीके की तड़प, इस तरीके की जिद जब आप लेके चलेंगे तभी आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। तो उसमें सिन्हा जी का भी रोज फोन आता है, रोज बात करते हैं कि सर आज मेरी 20 आईडी लग गई हैं, आज मेरी 25 आईडी लग गई हैं। तो ये शो करता है। देखिए, आप हासिल तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम हुए, आप हुए, कि भाई मेरे पास भी मर्सिडीज गाड़ी हो, मेरे पास भी घड़ी हो सबसे बढ़िया लाख रुपए वाली। लेकिन कभी दोस्तों सोचा है उसके लिए आपने क्या प्रयास किया है? हमारा प्रयास कुछ नहीं होता, हमारा प्रयास एक ही होता है, हम बस सोचते हैं भाई मेरे पास भी एक ऐसा मकान हो जिसमें 4 कमरे हों और बढ़िया आगे लॉन हो। सोचते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ी कमी है, जो मेरी नजर में मैं जिसको कमी मानता हूं, कि हम सोचते हैं, ड्रीम बनाते हैं, अपना गोल बनाते हैं, लेकिन गोल के साथ टाइम लाइन की शेड्यूलिंग कोई भी नहीं करते हैं कि मुझे ये 2 साल में चाहिए, मुझे 3 साल में चाहिए, मुझे 1 महीने में चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कमी है हम, खास तौर से हम इंडियंस में, कि हम कभी भी टाइमलाइन, उसके साथ टाइमलाइन कभी नहीं जोड़ते हैं अपने ख्वाबों के लिए। और दूसरा, उसके अकॉर्डिंग प्रयास नहीं करते। भाई साहब, आप हाथी पे भी चढ़ते हो, आप घोड़े पे भी, आपको सवारी करनी है, आप घोड़े पे चढ़ते हो,
तो पहले पैर कहाँ दिया जाता है? पहले पैर उसके घोड़े की जो रस पड़ी होती है उस पे आप पैर टिकाते हैं, फिर कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, तब आप चढ़ पाते हो। ऐसा नहीं आपने सोचा मैं घोड़े पे चढ़ जाऊं और घोड़े की सवारी कर लूं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसी तरीके अगर आपके ख्वाब बड़े हैं, आपकी सोच बड़ी है, आपके सपने बड़े हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने प्रयास भी बड़े करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने इन लोगों को दिया। दूसरा बधाई देने का जो मेरी वजह थी कि बहुत सारे हमारे सारे लोग हैं जिनकी हजार हजार की टीम बन गई है, लेकिन वो हजार की टीम कितनी है? वन साइडेड है। मतलब एक साइड में अपलाइन से सपोर्ट मिल रहा है। देखिए ये एटॉमिक की खासियत है कि आप अगर जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, और मिलते मिलते आपकी एक साइड हो सकता है 500 की हो, 1000 की हो। हमारे एक साथी हैं जिनकी 890 की फर्स्ट की उनकी लेफ्ट की साइड है, लेकिन राइट में अगर हम बात करते हैं तो मुश्किल से 80 लगे हुए हैं। उनका मेरे पास में मैसेज आता है कि साहब आपने मेरा नाम नहीं डाला। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं डाला, लेकिन आपसे मेरे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई प्यार कम नहीं हुआ है। क्योंकि आपका प्रयास क्या है? आपका प्रयास दोस्तों एटॉमी का एक कंसेप्ट है कि आप हमेशा अपनी राइट साइड पे, आप लेफ्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आपको लेफ्ट राइट दोनों चलानी है, लेकिन आपकी जो असल जो प्रयास, आपके एफर्ट्स जो पता चलते हैं वो आपकी राइट साइड कितनी बड़ी हुई है उससे पता चलते हैं। तो दोस्तों मैंने मैसेज सिर्फ इसलिए डाला था जिनकी लेफ्ट और राइट बराबर बराबर चल रही हैं और वो पहुंचे हुए हैं 500 के ऊपर, 1000 के ऊपर। इसलिए एक थोड़ा सा मेरा मेरा ऐसा सोच बनी थी, ऐसा मेरा दिमाग में आया थे कि इन लोगों को जरूर बधाई देना चाहिए। मैं फिर से आज जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे इन सभी लीडर्स को जिनकी बराबर बराबर लेग चल रही हैं और 500 के ऊपर हो गए हैं, और वो भी 3 महीने के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज 1 साल हो गए जुड़े हुए, वो मुश्किल से 500 पे भी नहीं पहुंचे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बधाई को वो भी पात्र हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको भी मैं पूरी तरह पूरी भर भर के बधाइयां दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन खास उनके लिए जरूर है जो जिन्होंने 3 महीने के अंदर 500 का बेंचमार्क पूरा किया है, और वो भी दोनों साइड अपनी चलाते हुए। तो एक बार फिर से उन सब लीडर्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत तालियां, जिन्होंने 3 महीने के अंदर अपना 500 का, 1000 का आंकड़ा पार किया है टीम बिल्डिंग के लिए। क्योंकि ये लीडर्स हैं, मैंने एक शब्द लिखा है, मेंबर्स नहीं लिखा है, लीडर्स लिखा है, क्योंकि ये सारे लीडर्स हैं और ये सारे लीडर्स आपको आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप पहले डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। तो मैं वापस डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात पे आता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे पहले आप नेटवर्क बनाइए। जितना बड़ा नेटवर्क आपका, उतनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी, और जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतना अच्छी आपकी आपकी अर्निंग होगी। और दूसरा मैं यहाँ पे डॉक्टर एम एस चौहान को कोट करना चाहूँगा, जो बार बार इस चीज़ पे फोकस करते हैं। हालांकि इसमें मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में बहुत सारे कैंपेन्स चलाए थे, अर्निंग थ्रू लर्निंग। तो वही चीज़ है कि आप कैसे कर पाएंगे, नेटवर्क अपना कैसे बनाएंगे। नेटवर्क बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप बराबर अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को बराबर रोज बढ़ाते जाएं। आज भी हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो बाहर निकल के मीटिंग करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों वैसे तो लॉकडाउन का आज अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है, तो आपके पास एक फ्रीडम आ चुका है कि आप बाहर जाके आप लोगों से मिल के, बैठ के, बात करके अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ये सवाल था कि भाई मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और मेरी मीटिंग कैसे नहीं, लोगों से मुलाकात नहीं हो रही, ऑफिस नहीं खुल रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मौका आ गया। दोस्तों आज हम ये एक तरीके की शपथ लेते हैं, हम सब लोग खास तौर से, कि जितने भी लोग आज 56 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं आज ये बात कहना चाहूँगा। मेरा विनम्र निवेदन है, नेटवर्क मार्केटिंग तब कीजिए जब आपका नेटवर्क बड़ा हो। एटॉमी में जितना बड़ा नेटवर्क होगा, ये दोस्तों वो कंसेप्ट नहीं है कि आपने किसी को 4000 का माल दे दिया, किसी को 5000 का माल दे दिया, उससे कहा कि आप 2 आगे और बना लो, फिर उसने 2 बना लिए, फिर उसके 2 बना लिए, आपको कुछ पैसा आ गया। आपको एक छोटा मोटा पैसा कमाना है या लाखों कमाने हैं, कि डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी, और एटॉमी से आप क्या पाना चाहते हैं। जिंदगी से हम क्या पाना चाहते हैं वो हमने सब डिसाइड करके पा लिया है लगभग, लेकिन बहुत सारे ऐसे सपने जो नहीं पूरे हुए हैं, उसके लिए एटॉमी एक दूसरा अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको लेके आई है। दोस्तों आपको डिसाइड करना है क्या करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बड़ा करना है, नंबर 1। अच्छा, नेटवर्क बड़ा करने के लिए कुछ उसके सामने चुनौतियां और भी हैं जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। पहली बात तो हम
प्रोस्पेक्टिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं। कल भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक बात बोली थी कि आप प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। हमारे एक लीडर हैं मोहित चौहान जी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट दिया था। आपके जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसमें आपके 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है गरम, एक होता है थोड़ा-सा आधा गरम या कुनकुना या गुनगुना जिसको हम कह सकते हैं, वार्म कहते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द दिया, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हमारे रिश्तों में भी अगर हम देखें तो ऐसे ही लोग होते हैं। कुछ बहुत ठंडे होते हैं, कुछ जो है वो कुछ गुनगुने होते हैं, कुछ बड़े गर्म होते हैं। तो आप आपकी रिश्तेदारी में हम सब भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम देखें रिश्तेदारी के मामले में तो हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी रिश्तेदारी है, लेकिन वक्त पे कौन काम आता है आपके? मुश्किल से 2-4 लोग होंगे। 10%, 20%, 40% होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये मेरा दावा है कि आप ये कहें कि आप भगवान न करे कभी कोई मुसीबत हो या कभी किसी जरूरत पे आपके कितने रिश्तेदार आपके काम आते हैं। तो वही हाल हमारी फ्रेंड सर्कल का भी है दोस्तों, कि हमारी फ्रेंड सर्कल में 3 प्रकार के लोग होते हैं और उसमें से कौन से प्रोस्पेक्ट के रूप में हो सकते हैं, मतलब संभावित कौन लोग हो सकते हैं जिनको आप अपने जोड़ना चाहेंगे। तो उन लोगों की लिस्ट आप बनाइए, प्रोस्पेक्टिंग बहुत प्रॉपरली कीजिए। क्या ये बंदा जिसको मैं जोड़ रहा हूँ, क्या ये हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है या यूज करने के लिए उत्सुक है, या ऐसे प्रोडक्ट क्या वो यूज करता है? ये सारे सवाल आपके जहन में आने चाहिए जब आप उस बंदे के लिए जोड़ने की संभावना खोज रहे हैं कि भाई ये बंदा मेरे साथ जुड़ सकता है यार, इसको जोड़ना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम बस लिस्ट उठाई और अच्छा भाई साहब ओके, सिंह साहब मैं आप सिंह साहब एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आप आ जाओ जुड़ जाओ। सिंह साहब कहते हैं भाई पागल हो गए क्या? क्यों जुड़ जाऊं मैं, क्यों क्यों तू जुड़ गया तो इसका मतलब मैं भी जुड़ जाऊं? नहीं होता है ऐसा। तो जब तक आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप फिल्ट्रेशन करना है, देखो जिंदगी में दोस्तों फिल्ट्रेशन हर तरफ होता है। आप संबंधों में भी फिल्ट्रेशन करते हैं, आप समाज में भी फिल्ट्रेशन करते हैं। आप सब्जी मंडी जाते हैं तो क्या हर सब्जी वाले से आप सब्जी खरीदते हैं? नहीं ना। आपको जहाँ टमाटर अच्छा दिखता है, जहाँ इकोनॉमिकल दिखता है, आप वहीं से जाके सब्जी लेते हैं ना कि भाई ये बढ़िया है, चलो यार इससे सब्जी लेते हैं। और दूसरा दुकानदार बोले यार हम भी तो बैठे हुए हैं सुबह से, आपने हमारे से सब्जी नहीं ली। ये शिकायत उसकी ये सही है, लेकिन क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे। तो वही चीज है, प्रोस्पेक्टिंग, जिंदगी में प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। मैं ये बात आपको सिर्फ एटॉमी के संदर्भ में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको जिंदगी में आदमी को पहचानने की कला भी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं इस काम में, बहुत माहिर हैं। अगर आपके अपलाइन हैं उनमें से कोई, तो आप उनके साथ डिस्कशन कीजिए। प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, अब हम कन्वर्ट कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ी चुनौती है। कन्वर्टिंग ए प्रोस्पेक्ट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बातों बातों में समय निकल रहा है और आज मैं पूरे मूड में हूँ कि चाहे 2 मीटिंग हो चाहे 3 मीटिंग हो, मैं आज पूरा बात अपनी रख के जाऊंगा। आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू Yes, थैंक sir. यू। यस सर, बिल्कुल Yes, sir. तैयार है, मुंबई से भी तैयार हैं हम। ओके ओके, थैंक यू पटेल साहब। तो दरभंगा दरभंगा बिहार से भी सब तैयार है। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। तो कहने का मतलब ये है कि कन्वर्टिंग ए प्रोस्पेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्रोस्पेक्ट को कैसे कन्वर्ट करें। अब उसमें आती है अप्रोच की बात है। अप्रोच की बात इसलिए आती है क्योंकि अप्रोच अगर आपकी सही नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते। आप अप्रोच को अपनी इस तरीके से बनाइए। अच्छा, अप्रोच के लिए कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आपने सुना होगा। तो हर आदमी की अप्रोच अलग अलग होती है दोस्तों। किसी को केला पसंद है, अगर हम फ्रूट की बात करें तो किसी को केला पसंद है, किसी को संतरा पसंद है, और किसी को मौसमी पसंद है, किसी को बेर पसंद है। ये पसंद सबकी अलग अलग है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए ना। लेकिन हम प्लान बताते हैं, क्या करते हैं? एटॉमी के प्लान, बस वही जो रामकृष्ण जी ने बताया, भूपराम जी ने बताया। एटॉमी साहब बहुत बड़ी कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, 3 उसमें है, ये 3 कंपनियां हैं, ये 14 कंट्री में, ये बस रटा रटाया एकदम सारा उगल देते हैं। सामने वाला कहता है अरे यार क्या कर रहा है भाई। तो फिल्ट्रेशन, प्रोस्पेक्टिंग और हमें किस अप्रोच को अपनाना चाहिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सामने वाले की नीड क्या है, पहले आप ये समझिए। सामने वाले की नीड अच्छे प्रोडक्ट है, या उसके इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, या उसको क्वालिटी प्रोडक्ट है, या सपोज करो उसके उसकी कोई बीमारी है हल्की फुल्की, या उसकी जो है वो एनर्जी लेवल कम है। तो आप समझिए सामने वाले की नीड क्या है। जब तक आप नीड सामने वाले की नहीं समझेंगे दोस्तों, तब तक आपकी अप्रोच कभी नहीं सही रहेगी। एक अप्रोच हर आदमी के लिए नहीं हो सकती। तो आप कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्ट,
ये एक जो स्टेज है ना, इस स्टेज पे आपको अपनी नॉलेज बढ़ाते हुए, स्किल्स बढ़ाते हुए आप इंफॉर्मेशन सब रखिए, लेकिन आप जैसे एग्जाम होता है दोस्तों, तो आप 16 सवालों के जवाब रट के जाते हो। रट के मैं इसलिए बोला क्योंकि रट के ही जाते हैं, समझ के नहीं जाते हैं, रट के जाते हो। सवाल कितने आते हैं? 5। हम मेरे जमाने में तो 5 सवाल आते थे साहब, मतलब 9 सवाल होते थे, उसमें से कोई भी 5 कर लो, ऐसा मेरे ज़माने में होता था। आपसे 45 साल पहले, जब मैं 1979 में मैंने हाई स्कूल किया था, 1982 में मैंने इंटरमीडिएट किया था, तो हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सवाल आते थे 10, उसमें से कोई भी 5 कर लो, कोई भी 6 कर लो, ऐसा होता था। दोस्तों आजकल के ज़माने में ऑप्शन नहीं है। जैसे ही हमारी परीक्षा का स्तर चेंज हो गया है, आज के ज़माने में बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया, यस और नो, यस और नो, यस और नो। 150 सवाल आते हैं आजकल के एग्जाम में। उस 150 सवाल में आपको सारे करने हैं, आपको फटाफट करने हैं। तो तेजी, रफ्तार बहुत ज़रूरी है। रफ्तार के साथ में आपको सब्जेक्ट की पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अरे सामने वाला जब आप अप्रोच कर रहे हैं एटॉमिक के लिए, सामने वाला क्या सवाल कर दे आपको क्या पता। आप तो रट के गए थे कैरी की फुल फॉर्म, और उसने बोल दिया यार कोलमार बीएनएच क्या है, आप क्या जवाब दोगे? है ना? ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिए। हमारे ज़माने में जो हमारे साथी हैं, जैसे हमारे सिन्हा साहब हैं, मेरी उम्र के हैं, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये उस ज़माने में ऑप्शन का हमारे पास में एक हथियार हुआ करता था कि हम 10 में से कोई भी 5 सवाल कर सकते हैं। आज की तारीख में हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर एक एक प्रोस्पेक्ट का भी सवाल आपने अनसुना कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया, वो प्रोस्पेक्ट आपको उतनी ही दूर हो जाएगा। वो ठीक है 2 महीने के बाद फिर जुड़ जाए, लेकिन उस समय तो वो आपसे दूर हो गया ना। अगर वो दूर हो गया तो डेफिनेटली आपने एक प्रोस्पेक्ट को खो दिया। तो कन्वर्टिंग द प्रोस्पेक्ट, उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि हम उसकी नीड क्या है सामने, उस नीड को हम कैसे एड्रेस करें। और ये रोल प्ले आप कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जिस बात को मैं कहने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। रोल प्ले बहुत ज़रूरी है, और वो रोल प्ले आप अपने अपलाइन से ज़रूर कीजिए। मैं जब फार्मा मार्केटिंग में था तो रोल प्ले कराता था। हम लोग डिटेलिंग, डॉक्टर से क्या बात करनी है उसकी किताब बनाते थे, उसको हम विजुलेट कहते हैं। उस विजुलेट को नहीं बनाने के बाद उसकी डिटेल टॉक हम बनाते थे, और डिटेल टॉक को एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा होता है उसको कहना होता था। तो हम लोग मैं चूंकि मैनेजर काफ़ी पहले बन गया था, तो डेफिनेटली मैं उसको रोल प्ले करवाता था लोगों से, कि जो लोग जा रहे हैं उसके पास में, वो ये आदत बनाएं, उसका अभ्यास करें। रोल प्ले मतलब अभ्यास। तो अभ्यास आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में कैसे एटॉमी को अप्रोच करेंगे, उसका अभ्यास आप अपने अपलाइन के साथ ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको करनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी। जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले लेंगे तब। दूसरी चीज़ है फॉलो अप। तीसरी चीज़, एक तो आपने प्रोस्पेक्टिंग समझ ली कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग की जाए, दूसरी आपने कन्वर्टिंग द प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस को समझा। अब तीसरा है, अब किसी ने बोल दिया हाँ साहब ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, चलो मुझे ज़रा एक दो दिन बाद बताना, या शाम को मुझे फ़ोन कर लेना। अब शाम को आप भूल गए, आपने फ़ोन नहीं किया, तो आपकी 2 स्टेज की जो मेहनत थी वो गई। तो वो जब मेहनत आपकी गई, तो उसके बाद वो प्रोस्पेक्ट कभी आपके साथ जल्दी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उसको एक मैसेज बहुत क्लियर गया, जब ये बंदा अपने काम में इतना सीरियस नहीं है, तो मैं इसके साथ जुड़ के कैसे अच्छा हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप फॉलो अप टाइम पे रखें। अच्छा, फॉलो अप के नाम पे हम एक गलती और भी करते हैं। फॉलो अप के नाम पे हम या तो हम बहुत कम फॉलो अप करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा फॉलो अप करते हैं। इतना ज़्यादा फॉलो अप करते हैं सामने वाला इरिटेट हो जाता है, बोले यार हम लेना ही नहीं है। आप जाओ, हमें आपसे कुछ काम नहीं करना। और सुबह भी फॉलो अप, दोपहर में भी, फिर मैसेज भी डालना है। ये आपको तय करना है, आपको निकालना है कि इसको फॉलो अप मैं कब करूं, तो आपका प्रोस्पेक्ट दूर भी ना जाए, और आप प्रोस्पेक्ट के इतने नज़दीक भी ना जाएं कि वो इरिटेट हो जाए। ये आपको तय करना है, और यही कला है। इसी के ऊपर कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने पूरा लेक्चर दिया था। ये कला है जिसको हम सेल्समैनशिप कहते हैं। और दोस्तों सेल्समैनशिप, मैं आपको फैक्ट बताऊं, क्योंकि मैं 33-34 साल इस लाइन में रहा हूं। सेल्समैनशिप केवल किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या किसी काम के लिए, सिर्फ उस काम के लिए नहीं है। सेल्समैनशिप एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी ज़रूरी। कल भी मैं यही बात कह रहा था,
एक अच्छा सेल्समैन अच्छा इंसान जरूर होता है, अच्छा इंसान अच्छा सेल्समैन नहीं भी हो सकता है। आप समझे मेरी बात को? नहीं, एक अच्छा सेल्समैन एक अच्छा इंसान जरूर होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छा सेल्समैन नहीं भी हो सकता है। मतलब चांसेस आर देयर। एक बहुत अच्छा सेल्समैन है, डेफिनेटली ही विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स स्पेशली इन द बिहेवियरल पैटर्न, लेकिन जब हम एक अच्छे इंसान की बात करेंगे तो जरूरी नहीं वो सेल्स की सारी अच्छाइयों में या सेल्स की सारी जो टिप्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, अप्रोचेज हैं, उसमें वो परफेक्ट हो। तो इसलिए जरूरी है कि एक अच्छा सेल्समैन होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं एटॉमी में अपनी टीम को कैसे बड़ा कर लूँ, इसलिए आपको अच्छा सेल्समैन नहीं होना है। अच्छा सेल्समैन आपको होना है क्योंकि आप संबंधों को बेहतर समझते हैं। संबंधों पे कब आपको नॉक करना है, कब नहीं करना है, ये भी आप बेहतर समझते हैं। दूसरे की प्रायोरिटीज समझते हैं। तो इस वजह से आपको एक अच्छा सेल्समैनशिप अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी के लिए भी और आपके एटॉमी के काम के लिए भी। तो एक अच्छा सेल्समैनशिप बनिए। तो फॉलोअप आपका बहुत ज़रूरी है, लेकिन फॉलोअप में आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ना हो और फॉलोअप बहुत कम भी ना हो, ताकि ये ज़रूरी है। दूसरा, प्रैक्टिस कीजिए, रोल प्ले कीजिए कि कैसे मैं अप्रोच करूँ अपने अपलाइन के साथ में, उसके साथ कीजिए, ठीक है। और तीसरा चीज़ जो है, कई ऐसे भी हैं जो यही समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक कला है और नेटवर्क मार्केटिंग में आपका नेटवर्क बड़ा है तभी मार्केटिंग हो सकती है। नेटवर्क बड़ा होने के मैं आपको बता रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ। तो उसमें एक चीज़ और भी आती है कि आप अपने जैसे कितने लोगों को बना सकते हैं। डुप्लीकेसी डुप्लीकेसी का मतलब ये नहीं है आप जो काम कर रहे हैं वो आपका काम नीचे के डाउन लाइन आपके लीडर्स भी करें और उसी तरीके से करें जैसे आप कर रहे हैं। तो इस लायक अपने डाउन लाइन को डेवलप करना, उनको ट्रेन करना, वो भी आपका काम है। क्योंकि जब आपका काम डुप्लीकेट होने लगेगा तो डेफिनेटली आपका बड़ा नेटवर्क बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक 10 सेकेंड रह गए हैं हमारे पास इस सेशन के लिए। आप जिस लिंक पे आए हुए हैं उसी लिंक पे दोबारा से क्लिक कीजिएगा, तो आप दोबारा से उस सेशन में आ सकते हैं। तब तक के लिए हम इंतजार करेंगे। तो 10 सेकेंड के अंदर हम दोबारा से जुड़ते हैं। उसी लिंक पे आप क्लिक कीजिए, फिर आप दोबारा से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा था कि प्रॉस्पेक्टिंग